नमस्कार, मैं राहुल सर आज आपको फिजिक्स के आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। जो मैंने उस दिन पढ़ाया था, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कैसे होते हैं। आज अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण मैंने बताया था, अवतल दर्पणों को बोलते हैं कोनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कोनकेव मिरर। अब कोनकेव मिरर की खासियत क्या होती है कि जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है प्रकाश का, वो वाली प्रकाश जहां से परावर्तन होता है वो धसी हुई होती है। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब कंडीशंस देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में मैंने बताया था ये वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, राइट। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव। जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसमें भी ये ध्रुव हो गया, पोल हो गया, यहाँ पे भी ये ध्रुव हो गया, राइट। और इसका जो सेंटर होगा वो कहलाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं फोकस, मतलब एफ। अब हमें देखना है कि प्रतिबिंब बनाना है। अब खुद सोचिए आप, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कब बनता है? जब हम दर्पण के सामने हो या दर्पण के पीछे? जाहिर सी बात है, दर्पण के सामने। तो जब हम दर्पण के सामने यहाँ पे हैं तो देखिए यहाँ पैरामीटर्स हैं। क्या पैरामीटर्स हैं? पहले कंडीशन, दर्पण के कहाँ हैं हम? तो आप कह सकते हो एफ और पी के बीच में। फिर कहाँ है? आप बोल सकते हो एफ पे। दो कंडीशन हो गई। फिर कहाँ है? एफ और सी के बीच में। फिर कहाँ है? सी पर। फिर कहाँ है? सी के आगे। और फिर कहाँ है? अनंत। मतलब कंडीशन 6 बन रही है, क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए तो कोई पैरामीटर्स नहीं है, मतलब एफ भी नहीं है, सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं इस तरफ। वो तो उस तरफ होता है ना उत्तल दर्पण में। तो यहाँ 6 परिस्थितियां बनेंगी, 6 कंडीशंस बनेंगी, राइट। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु जो हो, वस्तु को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं। जब वस्तु जो है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑब्जेक्ट हो अनंत पे, अनंत दूरी पर हो वस्तु। ऑब्जेक्ट कहां हो? अनंत दूरी पे। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकाश किरण क्या होती है? समांतर। समांतर प्रकाश किरण मैंने बताया था कहां से आती हैं? अनंत से आती हैं। और कहां जाती हैं? अनंत, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहां है? वस्तु कहां है? अनंत दूरी पे है। मतलब वस्तु से जो प्रकाश किरण अब चल के आएगी वो कैसी आएगी? समांतर आएगी, राइट। तो हम समांतर प्रकाश किरण को लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस मुख्य अक्ष के समांतर ले ली प्रकाश किरण। एक प्रकाश किरण ये ले ली, एक प्रकाश किरण ये ले ली। जरूरी नहीं है कि दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, ये भी ले ली, राइट। ये कैसी प्रकाश किरण है? ये इंसिडेंट रे है, आपतित प्रकाश किरण, राइट। जब आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और कहां टकराई? ये दर्पण से टकराई, तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा? परावर्तन। तो हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाती है? वो फोकस से जाती है। तो देखो, ये वाली प्रकाश किरण गई फोकस से, ये निशान। ये वाली प्रकाश किरण भी फोकस से गई, ये निशान। ये वाली प्रकाश किरण भी फोकस से गई, ये निशान। ऑलराइट। तो ये प्रकाश किरण कहां से गई? फोकस से, ठीक है। अब प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब बनता है वहां पे जहां पे परावर्तित प्रकाश की किरणें आपस में कटती हैं, राइट। परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में कटती हैं। देखिए यहां पे आप कहोगे कि ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण भी तो कट रही है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली प्रकाश किरण है आपतित, इंसिडेंट रे है, ना कि रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये। तो तीनों रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह पे कट रही हैं। कहां कट रही हैं? एफ पे। तो इमेज कहां बनेगा? वस्तु कहां बनेगी? वस्तु बनेगी एफ पे। तो जब ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन मैंने लिख दी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? अनंत दूरी पे हो, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, एफ फोकस पे बनेगा, राइट। क्लियर? अब इमेज की साइज क्या होगी? ये था डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस फ्रॉम इमेज। किसका? आप बोल सकते हो लेंस का, या जो भी है, लेंस से सॉरी, दर्पण से वस्तु की दूरी या फिर इमेज की दूरी, राइट। अब साइज क्या है? देखो यहां पे वस्तु जो है वो बना डॉट साइज का। डॉट साइज मतलब बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा
इमेज बनेगा, राइट। और जो भी इमेज, आप ध्यान रखिए, जो भी इमेज वस्तु की ओर बने, इस तरफ वस्तु है और इसी तरफ इमेज बनेगा, वो वाला इमेज, उसका नेचर जो होता है वो होता है रियल। कैसा होता है वो होता है रियल। और इमेज होता है इन्वर्टेड। कैसा होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड को बोल सकते हैं हम लोग उल्टा, राइट। तो रियल मतलब वास्तविक भी है और उल्टा भी है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा इमेज बना, ठीक है। पहला केस कब? जबकि वस्तु कहां थी? अनंत पे। अब अनंत से वस्तु आई पास में, और पास आते गए तो कहां आ गई? सी के आगे। वस्तु कहां आई? सी के आगे। तो दूसरा केस में लिख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं कहां? सी के आगे। जब सी के आगे कोई वस्तु होगी तो उसका इमेज कैसे बनेगा? तो सी के आगे हमने ये वस्तु रख दी, वस्तु का हमने नाम लिख दिया ए बी, मतलब टॉप एज को मैंने ए और जो बॉटम है उसको मैंने बी मान लिया। ये एरो ये दर्शा रहा है कि ये किसी वस्तु का हेड है, राइट। अब क्या हुआ? इस वस्तु से चलेंगी प्रकाश किरण। एक्चुअल में प्रकाश किरण चलती है प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण पड़ती है किसी वस्तु पर, फिर वस्तु से वही प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होती है, तभी वस्तु में दिखाई देती है। तो जब भी मैं बोलूंगा वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है, उसका मतलब है प्रकाश स्रोत से आई हुई प्रकाश किरण वस्तु पर टकराने के बाद चली, तो ये प्रकाश किरण वस्तु से चली, राइट। तो एक प्रकाश किरण मैंने निकाली कैसे? मुखअक्ष के समांतर। देखो प्रकाश किरण तो बहुत ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, अनंत प्रकाश किरणें निकलेंगी यहां से, लेकिन उन अनंत प्रकाश किरणों में से हमें केवल उन्हीं प्रकाश किरणों को लेना है जिनके नियम हमने पढ़े हैं। तो पहला नियम हमने पढ़ा था मुखअक्ष के समांतर, तो हमने मुखअक्ष के समांतर प्रकाश किरण निकाल ली, ठीक है। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि प्रकाश किरण सी से जा सकती है, बिल्कुल ठीक है, तो हमने सी से निकाल दिया, ये है। तीसरी प्रकाश किरण हम कह सकते हैं कि हमने एफ से निकाल दिया, हम चाहें तो एफ का भी यूज कर सकते हैं, ये लीजिए मैंने एफ का भी यूज कर लिया, ये गई प्रकाश की किरण एफ से भी। अब क्या हुआ? तीन प्रकाश के, आप किन्हीं भी दो को ले सकते हो, मैंने तो तीन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब क्या हुआ? जो प्रकाश किरण टकराएगी तो परावर्तन होगा। अब परावर्तन क्या? मुखअक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से। तो ये प्रकाश किरण गई फोकस से, देखिए ये लौट रही है और ये गई फोकस से। और जो फोकस से गई थी प्रकाश किरण, उसका परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी? वो जाएगी मुखअक्ष के समांतर, वो जाएगी ये मुखअक्ष के समांतर, राइट। मुखअक्ष के समांतर गई ये प्रकाश किरण, और जो प्रकाश किरण सी से जाएगी उसका क्या होता है? वो टकरा के अपने ही मार्ग पे लौट आती है। तो एक परावर्तित प्रकाश किरण ये, एक परावर्तित प्रकाश किरण ये, एक परावर्तित प्रकाश किरण ये, तीनों प्रकाश किरण इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां बनेगा क्या? इमेज बनेगा। लेकिन इमेज का वस्तु का कौन सा हिस्सा बनेगा? जिस हिस्से से हमने प्रकाश किरणों को भेजा था। कहां से भेजा था? टॉप एज से। तो इसका मतलब यहां पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका टॉप एज होगा, तो वस्तु ये बनेगी, ये बनी वस्तु। तो इसको मैंने ए डैश लिखा और यहां मैंने लिख दिया बी डैश, राइट। तो वस्तु कहां थी? सी के आगे, तो वस्तु थी सी से आगे, राइट। इमेज कहां बना? सी और एफ के बीच में। कहां बना इमेज? सी और एफ के बीच में बना इमेज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, सी और एफ के बीच में बना इमेज, राइट। अब इमेज आपको कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा। और किस ओर बना है? जिस ओर वस्तु है उसी ओर तो बना है। तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर अगर इमेज बनता है तो वो इमेज मैंने बताया था वो क्या कहलाता है? रियल कहलाता है, वास्तविक कहलाता है, ठीक है। और देखिए वस्तु से छोटा है, तो ये वस्तु से छोटा, इमेज जो है वो वस्तु से छोटी बनी, और रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी। तो दो केस हो गए। अब थर्ड केस, ऑब्जेक्ट कहां हुई? ऑब्जेक्ट को मान लिया हमने सी पर। अब भाई यहां अनंत थी, अनंत से आई सी के आगे, फिर कहां आएगी? सी पे। तो प्रकाश की वस्तु जो है वो सी पे आ गई और इसको मैंने लिख दिया ए बी, राइट। क्लियर? इससे भी हमने दो प्रकाश किरण निकालेंगे। तो पहली प्रकाश किरण मैंने निकाली मुखअक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाश किरण मैंने निकाल ली फोकस से, राइट। फोकस से जो प्रकाश किरण निकलेगी, दोनों प्रकाश किरण निकल गई ना,
यहाँ मैंने 3-3 निकाला है, लेकिन 2 प्रकाशकरण पर्याप्त होता है। तो जैसे ही प्रकाशकरण निकलेगी, टकराएगी, तो इनका होगा परावर्तन। तो ये परावर्तन हुआ, इसका परावर्तन हुआ। देखो फोकस से जाने वाली प्रकाशकरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? मुखअक्ष के समांतर। तो ये जाएगी मुखअक्ष के समांतर। ये है ना मुखअक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, उसके समांतर ये गई मुखअक्ष के समांतर प्रकाशकरण, राइट। ये मुखअक्ष के समांतर। और जो प्रकाशकरण मुखअक्ष के समांतर हो वो कहां से जाएगी? वो जाएगी फोकस से। तो देखिए यहां से ये फोकस से ये आई प्रकाश की किरण, राइट। दोनों इंटरसेक्ट यहां हुए, जहां इंटरसेक्ट हुए वहां पे बना क्या? इमेज। इमेज का कौन सा हिस्सा? जिस हिस्से प्रकाश किरण चली थी। यहाँ टॉप एज से चली थी, टॉप एज, इसीलिए मैंने एरो नीचे की ओर बनाया है। तो ये हुआ ए डैश बी डैश इमेज। अब देखिए ये इमेज वस्तु के बराबर है, वस्तु की साइज के बराबर हुआ। तो ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट है सी पर। इमेज कहां बना? इमेज भी सी पर बना। और साइज क्या है? इक्वल साइज है, वस्तु के बराबर। लेकिन है कैसा? उल्टा है, और वस्तु की ओर है इसलिए रियल है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा इमेज हमें प्राप्त हुआ। ये 3 कंडीशन। फिर फोर्थ कंडीशन, ये बन गया आपका दर्पण, ये हो गया आपका सी, ये बीचों बीच हो गया एफ, इन दोनों के बीच में ये हो गया पी। अगली कंडीशन हम क्या मानेंगे? अगली कंडीशन देखो, अनंत पे सी के आगे, सी पर, फिर कहां आएगी? सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दी और इसको ए बी डिनोट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी व एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, राइट। क्या हुआ? मुखअक्ष के समांतर हमने भेजी प्रकाश की किरण। कहां भेजी? है मुखअक्ष के समांतर। और दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेज देंगे हम लोग? एफ से भेज देंगे। ये भेज दी हमने एफ से। जो प्रकाश किरण एफ से जाएगी वो कैसे निकलेगी? वो मुखअक्ष के समांतर जाएगी। ये मुखअक्ष के समांतर गई। और जो मुखअक्ष के समांतर थी उसके परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। तो ये गई प्रकाश की किरण फोकस से, राइट। ये गई प्रकाश की किरण फोकस से। देखिए ये कहां इंटरसेक्ट हुई? यहां इंटरसेक्ट हुई, यहां टॉप एज बनेगा, इसको ए डैश और बी डैश डिनोट किया। आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये जो इमेज है वो वस्तु से कैसा है? बड़ा। तो इमेज कैसा हुआ? वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वस्तु कहां रखी थी? सी और एफ के बीच। बीच का मतलब यहां पे बीचों बीच नहीं, कहीं पे भी बीच में, राइट। इमेज कहां बनी? सी के आगे। और कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। क्लियर? 4 कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 क्या हुई? ऑब्जेक्ट कहां रखी? देखो और आगे आएंगे तो आ जाएगी एफ पर, फोकस पे। ये क्या है? ये पॉलिश कर दी, इसी पॉलिश की वजह से रिफ्लेक्शन होगा, राइट। ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका सी। ये रखी है वस्तु, ऑब्जेक्ट ए बी, कहां पे? एफ पे। अब क्या होगा? सिंपल सी बात, हमने प्रकाश की किरण मुखअक्ष के समांतर भेजा। अब मुखअक्ष के समांतर भेजा, दूसरी प्रकाश किरण निकालते एफ से, तो एफ से ऐसे नीचे तो भेजेंगे नहीं, राइट। तो कहां से निकालेंगे? पी पे भेजी हमने प्रकाश की किरण, पी पे, राइट। पी पे भेजेंगे तो ये एंगल होगा आई। अब होगा इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आर पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जहां पे आई और आर कैसा होता है? इक्वल होता है, ठीक है, राइट। अब जो मुखअक्ष के समांतर प्रकाश किरण थी उसका परावर्तन कहां से होगा? वो एफ से जाएगी, वो गई एफ से। जरा प्रकाश की किरणों को देखिए कैसी हैं प्रकाश की किरण, ये पैरेलल हैं आपस में, समांतर प्रकाश किरण। और समांतर प्रकाश किरण मैंने बताया था कहां से आती हैं? अनंत से आती हैं। और जाती कहां है? अनंत पे। देखो कहां जा रही है? अनंत पे जा रही ना। तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा, एग्जैक्टली, राइट। तो वस्तु कहां थी? एफ पे। इमेज कहां बना? अनंत पर। कहां इमेज बना? अनंत पे, ठीक है। अब कैसा इमेज बनेगा? ऑब्वियसली बड़ा बनेगा। देखो जितने दूर जाएगा इमेज उतना बड़ा।
तो बहुत बड़ा बनेगा इमेज। अति आवर्धित, बहुत बड़ा, इमेज से तो बहुत वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनेगा ये। क्लियर? और कैसा है, देखो वस्तु की ओर है ना, तो वस्तु की ओर कैसा होता है, रियल। और देखो नीचे की ओर लाइनें जा रही हैं तो कैसा इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज, राइट, मतलब उल्टा। तो ये रियल और इन्वर्टेड। क्लियर? अब कंडीशन नंबर है 6, और 6 कंडीशन कहां है, एफ व पी के बीच में रखी जब वस्तु, तब क्या होगा, गौर फरमाइएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया P, ये हो गया F, और इतनी ही दूरी पे ये मान लिया हमने C। वस्तु को हमने ये रख दिया, ये हो गई वस्तु। वस्तु हो गया A और B। देखिए कहां, F और P के बीच में रख दी वस्तु। अब क्या होगा देखते हैं हम लोग। हमें प्रकाश की किरण कहां से भेजनी थी, F से, या प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर, या फिर P से, कहीं से भी हम मान सकते हैं। तो P से पहली प्रकाश की किरण हमने भेजी, ये प्रकाश की किरण गई, ये हुआ I प्रकाश, और ये लौटा, ये हो गया R। जितना कोण I उतना ही R। क्लियर? दूसरी प्रकाश की किरण हमने भेजी F से, देखो F से ऐसे भेजेंगे, देखिए देखिए ये गई, ठीक है, ये गई प्रकाश की किरण। और फोकस से जाने वाली, देखो फोकस से तो जा रही, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण कहां आती है, मुख अक्ष के समांतर। तो परावर्तन होगा, ये जाएगी मुख अक्ष के समांतर। अब ध्यान दीजिए, ये एक परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तो फैल रही हैं। दो किरणें कब मिलेंगी, अगर दो किरण समांतर होंगी तो कभी नहीं मिलेंगी, समांतर नहीं होंगी तो मिलेंगी, लेकिन कहां मिलेंगी, आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रकाश किरण इस तरफ मिलेंगी, इस तरफ, ऑब्वियसली इसी तरफ मिलेंगी। तो ये प्रकाश किरण तो यहाँ फैल रही हैं, तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं, तो कहां मिलेगी, उस तरफ मिलेंगी। लेकिन उस तरफ तो इमेज बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो तो दर्पण के अंदर जाएंगे, जाएंगे ना। तब क्या होगा, तब इसको हमने आगे बढ़ाया, और ये वाली प्रकाश किरण हमने इसको भी आगे बढ़ाया, दोनों यहां इंटरसेक्ट हुआ, तो यहां बनेगा ये इमेज, ये ए डैश और बी डैश। लेकिन ये इमेज डॉट 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 करके हमने बनाया है, इसका मतलब ये इमेज रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी इमेज है। कैसा है, आभासी है ये, राइट, वर्चुअल है ये। ठीक है, आ रही बात समझ में। और किस ओर बन रहा है, ध्यान दीजिए, वस्तु तो इस तरफ थी, इमेज तो बना उस तरफ। तो जब वस्तु के उस तरफ इमेज बनता है, वस्तु इस तरफ है, दर्पण बीच में, और उस साइड अगर इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, और देखिए सीधा भी बन रहा है, राइट। तो इमेज जो है वो बना आभासी, आभासी मतलब वर्चुअल और सीधा। क्लियर? कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, कहां बना, दर्पण के पीछे बना जी, और दर्पण के पीछे बना, ये तो हो गया। उसके बाद क्या, वस्तु कहां थी, वस्तु थी एफ व पी के बीच में। तो इस तरीके से ये 6 कंडीशन होती हैं। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये रखी वस्तु, प्रकाश किरण हमने भेजी एक, कहां से, फोकस से, देखो ये फोकस से, इसके टॉप एज से गई, परावर्तन हुआ मुख अक्ष के समांतर। दूसरी प्रकाश किरण हमने भेजा पी पर, जो कोण बनाया मुख अक्ष के साथ आई, उसी कोण के साथ ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों प्रकाश किरण फैल रही थी, राइट, ये दोनों प्रकाश किरण क्या कर रही थी, फैल रही थी। तो फैलती हुई प्रकाश किरण कभी उनसे तो इमेज बनेगा नहीं। तो अगर आप यहां से देखोगे तो आपको प्रतीत, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहां से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यहां से आ रही है ये प्रकाश किरण, यहां से देखोगे क्या लगेगा, यहां से आ रही है। इसका मतलब ये इमेज आभास दिलाएगा, इसलिए ये आभासी इमेज बनेगा। इस तरीके से अवतल दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा 6 कंडीशन है प्रतिबिंब बनने की। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना भी सीखे लेते। अभी हाल उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपके काम भी आएगा, राइट। तो उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, राइट। अब कितने केस हैं देखते हैं, इतने में ही आपका काम ये हो जाएगा। इन दो को मैं रफ करे दे रहा हूं।
ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण बनाया तो ये बन गया, एक और बना लिया मैंने, ये बन गया, राइट। ये पॉलिश कर दी, पॉलिश करने की वजह से ये उभरी हुई सतह से परावर्तन होने लगेगा। उभरी हुई सतह उत्तल कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तल। उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर, राइट। इसके लिए ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ये हो गया P पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब सोचो, वस्तु तो हमेशा परावर्तित पृष्ठ की ओर रखते हैं, परावर्तित पृष्ठ तो ये है। अब इस पे आप वस्तु कहां रखोगे? इस पे तो कोई पैरामीटर्स है ही नहीं। तो दो ही केस, या तो वस्तु पास में है अदरवाइज दूर है। तो पहला केस हमने मान लिया जब वस्तु दूर है, अनंत दूर पे है, मान लीजिए अनंत दूर पे है, तो कैसी प्रकाश किरण आएंगी? समांतर आएंगी। तो ये हमने मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। अब जब समांतर प्रकाश किरण आएंगी तो हमने आपको नियम बताया था कि उत्तल दर्पण में कहां से जाती हैं, अवतल दर्पण में कहां से जाती हैं? अवतल दर्पण में बताया था कि फोकस से जाती हैं। और उत्तल दर्पण में फोकस से कहां जाएंगी? क्योंकि उस पार थोड़ी नहीं जा सकती, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो कैसे जाएंगे? तो देखो आप क्या करना, स्केल रखना और स्केल से इसको फोकस से आप मिलाना और यही लाइन आगे बढ़ा देना, मतलब टकराएगी और ये निकल जाएगी। यहां से देखोगे तो लगेगा फोकस से आ रही है। ऐसे ये वाली प्रकाश किरण भी फोकस से पहले ज्वाइन करना डॉट 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 करके और इसको उसी सीध में ये बढ़ा देना। तो ये आई टकराई और ये निकल गई। अब जैसे इस सिक्स्थ कंडीशन में क्या बताया था? परावर्तित किरणें फैल रही हैं। जब परावर्तित किरणें फैल रही हैं तो इसका मतलब इस तरफ मिलेंगी ही नहीं, तो वो कहां मिलेंगी? उस साइड मिलेंगी। तो इमेज कहां बना? फोकस पे बना। ठीक है, तो वस्तु कहां थी? अनंत पे। ठीक है, इमेज कहां बना? एफ पर। कहां बना? एफ पर बना। ठीक है, किस साइज का बना? तो डॉट साइज का बना। ठीक है, और कैसा है? मैंने बताया था वस्तु की ओर हो तो सीधा बनता है, रियल बनता है, लेकिन ये तो दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? ये आभासी सीधा, वर्चुअल। आभासी और सीधा, ठीक है, ये लिखे दे रहे हैं ऐसे। अब दूसरी केस, हमने वस्तु को पास में ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया मैंने वस्तु। ठीक है, वस्तु का नाम मैंने लिखा ए बी। मुख अक्ष के चली समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी? मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण फोकस से। तो जाहिर सी बात है ये फोकस को मैंने मिलाया पहले और इस प्रकाश किरण को यहां पे फैला दिया। एक तो ये हो गया। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएंगे? दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएंगी? मैंने पी को भेजा और उसी कोण से ये लौट आएगी। तो ये आई हुआ, ये हुआ आर, ये गई प्रकाश किरण, ये लौट आई। अब देखिए, एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, देखिए इसको मिटा ले दे रहा हूं। एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? उस तरफ। तो इसी प्रकाश किरण को, परावर्तित जो प्रकाश किरण, उसको मैंने बढ़ा दिया आगे डॉट 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 करके। तो एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण यहां मिली, तो इसका मतलब यहां क्या बना? इमेज बना। तो इसको मैंने लिखा ए डैश और बी डैश। तो इमेज कहां बना? पी और एफ के बीच में। इमेज कहां बना? इमेज बना पी और एफ के, सॉरी, पी व एफ के बीच। और कैसा इमेज है? साइज कैसी है इमेज की? छोटी है, ये स्मॉल, स्मॉल साइज इमेज है। वस्तु कहां थी? वस्तु थी दर्पण के आगे। ठीक है, कैसा इमेज दिखाई दे रहा है? ये सीधा दिखाई दे रहा है ना, तो इमेज है सीधा। और है कहां ये इमेज? है कहां? दर्पण के पीछे। तो जब सीधा इमेज हो, दर्पण के पीछे हो, तो उसको कैसे बोलते हैं? उसको बोलते हैं आभासी। अब बताओ इसके अलावा और कोई कंडीशन इसकी होगी? कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं। तो आप देखो, आपने गौर किया हो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में केवल दो ही प्रकार हैं और दोनों ही प्रकार में आभासी इमेज मिल रहा है। मतलब उत्तल दर्पण हमें वास्तविक इमेज नहीं देगा और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज दे रहा है, वस्तु से बराबर और वस्तु के बड़ा इमेज इससे नहीं मिल रहा है। किससे नहीं मिल रहा है? उत्तल दर्पण से। लेकिन अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण से देखो वस्तु से बड़ा इमेज भी मिला, वस्तु के समान भी मिला, वस्तु से छोटा भी मिला, तीनों टाइप के मिले। और आभासी, सॉरी, वास्तविक और
उल्टा इमेज मिल रहा है और आभासी सीधा इमेज भी मिल रहा है। किससे? इससे। लेकिन ध्यान देना, अवतल दर्पण आभासी सीधा इमेज दे रहा है और ये भी आभासी सीधा इमेज दे रहा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि अवतल दर्पण देगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब देगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। और ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें।